नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब आप अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए जाएं तो मुख्यतः किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। किसी भी नौकरी को पाने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इंटरव्यू होता है। कंपनी किसी भी कर्मचारी को नौकरी देने से पहले इंटरव्यू द्वारा उसकी क्षमता और काबिलियत का पता लगा लेती है और उसकी काबिलियत के आधार पर ही उसको नौकरी दी जाती है। लेकिन इन सब बातों के अलावा भी इंटरव्यू में कई चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। हम इंटरव्यू देते वक्त छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिससे आपका अच्छा इंटरव्यू होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। आइए जानते हैं कि इंटरव्यू के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो याद रखिए आपके कपड़े फॉर्मल हों। अगर पुरुष हैं तो आपको ट्राउजर और सिंपल शर्ट पहनकर जाना चाहिए। अगर कोई महिला इंटरव्यू के लिए जा रही है तो उन्हें कॉटन की कुर्ती को पहनना चाहिए। अगर आपकी दाढ़ी मूछें हैं तो आप उन्हें ट्रिम करा लें या फिर क्लीन शेव कर लें। वहीं महिला कभी भी इंटरव्यू देने जाएं तो बाल बांधकर ही जाएं। खुले बालों में इंटरव्यू ना दें। ज़्यादा डार्क चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के लिए वह जितना लाउड मेकअप करके जाएंगी उनके सेलेक्ट होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ज़्यादा जोरदार प्रिंट और रंग, चमकीले भड़कीले कपड़े, भारी गहने और मेकअप, इनसे इंटरव्यू के दौरान बचना चाहिए। अपने मेकअप को हल्का ही रखें और कपड़े भी जितने सिंपल हों उतना ही बेहतर है। वहीं बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। हायरिंग मैनेजर्स कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज, जैसे उनके चेहरे के भाव और बैठने के अंदाज को देखकर उनके बारे में राय बनाते हैं। पॉजिटिव ओपन पोजीशन बनाए रखें। पोस्चर अहम है। कैंडिडेट को इंटरव्यूअर के साथ इस तरह की पोजीशन में बैठना चाहिए कि जिससे वो फ्रेंडली लगे। वहीं दूसरी बात कम्युनिकेशन स्किल्स की आती है। आप कोशिश करें कि अपनी बातों में इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग करें। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की कोशिश ना करें। तीसरी जो मेन बात आती है वो है आपकी नॉलेज। जब आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप सोचते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन के टाइप्स हम बता देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप की कंपनी में जा रहे हैं। अगर वो सर्विस सेक्टर की कंपनी है तो सर्विस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग या टेंडरिंग कंपनी में जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो आपको कम से कम कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल की नॉलेज भी यहाँ मैटर करती है। और साथ में अगर आपने बीकॉम किया है तो नॉर्मल है कि आपको अकाउंट की नॉलेज होगी। जनरली देखा जा रहा है कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जीएसटी के बारे में पूछा जाता है और टीडीएस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अकाउंटेंट बनने के लिए केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आवश्यक। एक अकाउंटेंट के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो कम्युनिकेशन स्किल, अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर का ज्ञान, संख्या और गणित में मजबूत, अकाउंटिंग प्रक्रिया की समझ, कानूनी प्रक्रिया की समझ, कंप्यूटिंग क्षेत्र के वातावरण में अधिक समय तक कार्य करने की क्षमता भी मैटर करती है। अब बात आती है कि अकाउंटेंट किन क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। तो हर क्षेत्र और उद्योग में अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए अकाउंटेंट के लिए बहुत सारे अवसर हैं। एक अकाउंटेंट बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकता है। उनमें से जो प्रमुख हैं जैसे पब्लिक अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रियल एस्टेट फाइनेंस, बजट एनालिसिस, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अकाउंटेंट काम कर सकता है। बात अगर अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की करें तो किसी भी फर्म में एक अकाउंटेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक अकाउंटेंट के रूप में आपको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस, कंपनी के फाइनेंस आदि की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है और इससे जुड़े कई सवालों के जवाब भी देने होते हैं। अकाउंटेंट की एक गलती कंपनी को जोखिम में डाल सकती है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसके लिए एक अकाउंटेंट जिम्मेदार होता है। किसी संगठन का वित्तीय विवरण और रिकॉर्ड तैयार करना, लागत को कम करने, राजस्व और मुनाफे को बढ़ाने में
अपने सुझाव देना, यह सुनिश्चित करना कि सभी करों का भुगतान समय पर किया जाए, अकाउंटिंग पॉलिसी और नियमों की शोध और व्याख्या करना, खाता जानकारी और रुझानों को एकत्र विश्लेषण और सारांशित करके विशेष वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना। बात अगर हम अकाउंटेंट की सैलरी की करें तो एक अकाउंटेंट को शुरू में मिलने वाली सैलरी 10,000 रुपये प्रति माह से लेकर 18,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। आपको मिलने वाली तनख्वाह इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस फर्म या कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी नॉलेज कितनी है। हर दूसरे पेशे की तरह यह दुनिया भर में, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में, युवा पीढ़ी को अच्छे पैसे कमाने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान कर रहा है। अकाउंटिंग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उद्योग क्षेत्र को हमेशा अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है, भले ही मंदी क्यों ना हो। आपको एक अच्छा वेतन मिलता है और यदि आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं तो आकाश आपकी सीमा है। आप किसी ऑडिट फर्म में किसी कंपनी का CFO या भागीदार बन सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसके अलावा किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ब्लॉगर मैडम से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही नई नई वीडियो को हमारे ब्लॉगर मैडम चैनल के माध्यम से देखते